आदरणीय अशोक वर्मा जी, माननीय हमारे जिला के प्रधान, आदरणीय ज्ञानी साहब, हमारी पार्टी के प्रेस के प्रवक्ता एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के मेरे परिवारजन, सिरसा का मेरा हरा भरा परिवार, आपका आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहे दिल से, दिल की गहराइयों से सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और आज के ज़माने का AI मीडिया, इस सभी मीडिया के जो हमारे परिवारजन हैं, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज से कुछ समय पहले, तकरीबन 2 महीना पहले जननायक जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की जब मीटिंग हुई तो मुझे एक नई जिम्मेवारी मिली थी। युवा इकाई का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने कमान सौंपने का फैसला किया और तुरंत उसके उपरांत प्रदेश भर में एक नया अभियान, जो आज युवाओं के मुद्दे हैं, युवाओं की कठिनाइयां हैं, युवाओं की परेशानियां हैं, चाहे वो शिक्षा जगत से जुड़ी हों, चाहे वो स्वास्थ्य जगत से जुड़ी हों, चाहे वो रोजगार जगत से जुड़ी हों, चाहे वो कानून व्यवस्था से जुड़ी हों, इन तमाम बातों पर प्रदेश भर में एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जिससे एक प्लेटफॉर्म पर युवाओं की आवाज को संगठित किया जाए। इसके लिए युवा जोड़ो अभियान जननायक जनता पार्टी ने शुरू किया। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 2 महीने के अंदर सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में हमें जाने का अवसर मिला, सभी शहरों में जाने का अवसर मिला और तकरीबन 650 गांव हमने इस दौरान 2 महीने में कवर किए। जब हम चले थे तो ये सोच लेकर के चले थे कि युवाओं से गांव में जाकर के बैठ करके चर्चा करेंगे, उनके सुख दुख को जानेंगे और उनकी भावनाओं को एक मुहिम पर, एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करेंगे। और जैसे जैसे कारवा और काफिला आगे बढ़ता रहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इस पूरी मूवमेंट ने एक नया रूप ले लिया। गांव-गांव के अंदर युवाओं ने बड़ी संख्या के अंदर, सैकड़ों की संख्या के अंदर चौपालों में एकत्रित होकर के हम कार्यकर्ताओं का वेलकम किया, स्वागत किया और जननायक जनता पार्टी से एक आस और उम्मीद जगाते हुए भविष्य में वैकल्पिक राजनीति के तौर पर जेजेपी के साथ जुड़ने का प्रण लिया। इस पूरे अभियान के अंदर मुझे भी पूरे प्रदेश के अंदर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द स्टेट में जहां जाकर के वहां की समस्याओं को जानने का मौका मिला है। ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। उस पूरे अभियान को पूर्ण करने के पश्चात अब हम 23 सितंबर, आने वाली 23 सितंबर को एक नया अभियान छेड़ने जा रहे हैं। जिन युवाओं को हमने प्रदेश के अंदर पार्टी के साथ संगठित होकर के जोड़ा है, लाखों की संख्या में युवा शक्ति पार्टी के साथ नई ताकत बनकर के जुड़ी है। उस ताकत का एक मंच पर प्रदर्शन करने के लिए जो युवा योद्धा हमने बनाए हैं, उन युवा योद्धाओं की ताकत को, क्योंकि प्रजातांत्रिक प्रणाली में जैसा हमने सीखा है कि सिरों की गिनती से ताकतें पहचानी जाती हैं, युवा योद्धा सम्मेलन के तौर पर हम शुरुआत सिरसा से करने जा रहे हैं। मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा मेरे मीडिया परिवार के लिए निमंत्रण है, क्योंकि मीडिया जो चौथा स्तंभ है, आपकी कलम, आपके कैमरे और आपके विचारों की ताकत से ही युवाओं के लिए भविष्य में संघर्ष और लड़ाई लड़ी जा सकती है। आज प्रदेश में आप देख रहे हैं, चाहे वो एचटेट का मामला हो,
चाहे वो सरकारी नौकरी पर उसके एग्जामिनेशन को ठीक तरीके से HPSC के ऊपर उठ रहे सवालों का मामला हो, चाहे वो हमारी कितनी परीक्षाएं कोर्ट के अंदर स्टे हो उसका मामला हो, आज प्रदेश की एजुकेशन नीति का मामला हो, आज कॉलेजों में रिक्त पड़ी सीटों का मामला हो, आज यूनिवर्सिटीज में राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट सोच जो भारतीय जनता पार्टी की रही है उसको कैसे सीड इन किया जा रहा है उसके खिलाफ लामबंद होने का मामला हो, आज हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है उसकी बदहाली का मामला हो, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज, भविष्य में रोजगार की राह का मामला हो कि कैसे हरियाणा प्रदेश में जो एक गहरी खाई है बेरोजगारी की इसको भरा जाए, उसको लेकर के लड़ाई लड़ने की बात हो। और एक बात जो मैं मिस कर गया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज जो प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था है उस पर युवाओं की जो बढ़ती चिंता है उसको उसके खिलाफ लामबंद होने की बात हो। इसको लेकर के आज युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाना जरूरी है और 23 तारीख से उसकी हम शुरुआत, जैसा मैंने कहा, सिरसा की भूमि से करने जा रहे हैं। मुझे ये उम्मीद है कि सिरसा की ये सभा नहीं बल्कि एक विशाल जो जन क्रांति के रूप में, युवा क्रांति के रूप में एक मूवमेंट जो प्रदेश में हमने खड़ी करनी है उसका एक बेहतरीन आगाज होगी। और इस सभा से पूरे प्रदेश में नई पीढ़ी को एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करने के लिए एक बड़ा संदेश जाएगा। हजारों की संख्या के अंदर सिरसा में उस दिन युवा एकत्रित होकर के जननायक जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर के भाई दुष्यंत सिंह चौटाला के नेतृत्व में, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सानिध्य में और पार्टी के बैनर के तले आकर के अपनी आवाज को मजबूती से उठाने का काम करेंगे और प्रदेश की सरकार को आज के जो हालात बने हुए हैं इस यथास्थिति में उसे चेताने का और अपने हक और हुकूक की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। तो मैं आज जहां युवा योद्धा सम्मेलन 2025 जिसका आगाज सिरसा से होने जा रहा है उसका निमंत्रण आप लोगों को देता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपके कैमरे, कलम और आपके विचारों की ताकत से युवाओं की उस सोच को बल मिलेगा और आज के जो मुद्दे हैं उन पर भविष्य में हम जीत प्राप्त कर पाएंगे और युवाओं को न्याय दिलाने का काम कर सकेंगे। मेन आज की जो प्रेस वार्ता है उसमें क्योंकि लंबे समय से आपसे मिलना नहीं हुआ था तो उससे एक तो आपसे लंबे अरसे के बाद मिलना भी हो गया, आपसे बातचीत करने का मौका भी मिल गया और वहीं इसकी घोषणा भी हम कर रहे हैं। सिरसा के पश्चात हर सप्ताह जो है संडे के दिन, रविवार के दिन प्रदेश के एक जिले के अंदर हम युवा योद्धा सम्मेलन करेंगे। सिरसा के बाद अगला सम्मेलन कैथल का होगा और इसी हिसाब से आगे की अनाउंसमेंट्स हो जाएगी। 22 सम्मेलन हम मार्च 13 से पहले, जो हमारे आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्म दिवस है, उससे पहले पूरा कर लेंगे और 13 मार्च को प्रदेश भर का युवा किसी एक स्थान पर लाखों की संख्या में एकत्रित होकर के अपने मुद्दों को उठाएगा, अपनी ताकत का इजहार करेगा और उसका स्थान, उसकी जो जगह होगी वो भी जल्द तय हम कर लेंगे। तो यानी हर सप्ताह मार्च तक ये युवा योद्धा सम्मेलन चलेगा। इसके लिए आपका सहयोग मांगता हूं, मैं आपका सपोर्ट मांगता हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे परिवार से, मुझे मीडिया जगत से, मेरी फैमिली से मुझे पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दिग्विजय जी, मेरा सवाल है कि आपने पूरे प्रदेश में विस्तार किया कार्यकारिणी का, जेजेपी के लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं, कार्यकारिणियों की घोषणाएं लगातार हो रही हैं, धरातल पर वो कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे। इस बात का जवाब मैं सिर्फ इतना ही कह करके दूंगा कि आपको थोड़ा सा और गौर से देखना चाहिए। आज फील्ड के अंदर अगर सबसे ज्यादा एक्टिविटी, सबसे ज्यादा गतिविधि और सरकार के खिलाफ आज मुद्दों पर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो एक ही पार्टी है। एक दूसरे से लड़ाई तो बहुत लोग लड़ रहे हैं,
सरकार के खिलाफ मुद्दों पर लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वो सिर्फ जननायक जनता पार्टी। तो हो सकता है कि आप तक इंफॉर्मेशन ना पहुंची हो, हम और प्रयास करेंगे आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने। दिग्विजय 25 को इनेलो रैली कर रही है, रोहतक में बड़ी रैली कल अभय चौटाला। अरे इतने, एक तो मेरी बात युवा योद्धा सम्मेलन की बात हो रही है, इससे रिलेटेड कोई बात पूछो नहीं, उन्होंने उनकी रैली है। आज बाढ़ का दस झेल रहा है सिरसा बाढ़ का दस। एक कल उन्होंने कहा है सिरसा क्षेत्र बाढ़ से ये पानी जल भराव से लगातार तरसता हुआ दिखाई दे रहा है और नेता लोग जो यहाँ पे आते हैं एक चक्कर लगा के चले जाते हैं, ना कोई घोषणा ना कोई उनको राहत प्रदान की जाती है। इसको लेकर कोई खास पैकेज की भी घोषणा नहीं हुई। कल जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी आए थे, 2 दिवसीय उनका दौरा है, बाढ़ क्षेत्र में गए, मेरी मांग पैकेज की घोषणा नहीं। और हमारी मांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा उन्होंने किया और उसमें निरंतर एक ही मांग रही कि किसान को उचित मुआवजा। आज के दिन उचित मुआवजा 10,000 या 15,000 से काम नहीं चल सकता किसान। उसको उचित मुआवजा अगर मिले तभी वो इस दुविधा से निकल सकता है। आपने देखा अन्य प्रांतों के लिए केंद्र की सरकार ने विशेष पैकेज के लिए घोषणा की और पंजाब प्रांत में प्रधानमंत्री जी आकर के भी गए। मैं उम्मीद करता हूं कि हरियाणा प्रदेश के लिए भी जल्द विशेष पैकेज की घोषणा केंद्र की सरकार करेगी, जिससे उचित मुआवजा किसान की लागत के अनुसार उसे मिल पाएगा। आज इस संकट की घड़ी में हम किसान को बचा पाएंगे, उसे इस तबाही से, इस बर्बादी से निकालने का प्रयास करें। चोपता क्षेत्र में 60% फसलें खत्म है सर। एक आप कर लो। चोपता क्षेत्र में 60% से ज्यादा फसलें खत्म हो गई हैं, चाहे वो नरमा हो 100%। हमारी मांग यही है, जहां कहीं भी बाढ़ प्रभावित, सेम प्रभावित आज इस व्यवस्था के अंदर किसान दुखी है, उसे 100% मुआवजा मिलना चाहिए, उसे उसकी फसल का पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, हमारी मांग। दिग्विजय जी, आपने एक इनिशिएटिव लिया था हालांकि उससे सरकार से पहले कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर इलेक्शन करवाए जाएंगे। हालांकि सरकार में आप रहे तब भी स्ट्रगल जारी रहा, लेकिन आज भी हालात वही हैं, कहीं इलेक्शन का कोई चर्चा नहीं हो रही है। देखिए, हम छात्र राजनीति में थे, हमने तो बड़े संघर्ष किए, बड़ी लाठियां सरकार की खाई हैं, बड़ा और उसके लिए जैसा आपने मुझे कहा कि हमने एजिटेशन चला करके उसको अपने परिणाम तक पहुंचाया। अब ये हमारी जिम्मेवारी तो है ही, मगर उसके साथ साथ जो छात्र वर्ग के हमारे साथी हैं, जो नई पीढ़ी है, उनके कंधों पर ये भार है। हम सदैव उनकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं और मेरी पहचान जो है वो छात्र राजनीति से है और मैं जब तक राजनीति में रहूंगा, प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स में रहूंगा, तो मैं उस वर्ग की और उस विषय पर लड़ाई जरूर लड़ता हूँ। लड़ाई अभी भी जारी है, निश्चित तौर पर जारी है। आपने पीछे देखा जब HAU के अंदर विषय आया तो हम सबसे पहले वहां पहुंचे और अंतिम दिन तक उनको, छात्रों को जब तक न्याय नहीं मिला तो उनकी लड़ाई अपने कंधों पर लेकर के हमने लड़ी। ऐसा ही चाहे हमें यूनिवर्सिटी कॉलेजों के गेट बंद कर करके अपने आंदोलन को एक समय पर दम देने की बात हो और चाहे हमें आमरण अनशन पर बैठ करके उस घोषणा को करवाने की बात हो, हमने वो काम करवाए हैं। अब सरकारें अपना कमिटमेंट अगर फुलफिल नहीं कर पाई तो ये तो दोष सरकारों का है, हमारा तो नहीं है, मगर हम अपनी लड़ाई को आगे भी जाएंगे। कल अभय सिंह चौटाला जी का बयान था सर, आगे बढ़ो ना उनसे, बता रहा हूं कोई सर। और बात करेंगे। सर 17 से 2 का सवाल किया है हमने, उन्होंने कहा 17% से 2 पे आ गई है जेजेपी। सिरसा में जगह सम्मेलन जो है ये जल्द आपके बीच में घोषणा कर देंगे, क्योंकि वो कुछ परमिशन लेके ही उसके बाद ही तय हो पाएगा। दिग्विजय जी, जो आप कई मुद्दे लेकर के चले थे, खास करके दवाली को लेकर के, चाहे वो रिफाइनरी के खिलाफ, मैंने रिफाइनरी के विषय चाहे में, पूरा संपूर्ण जिले की जो बात हो, कहाँ तक पहुंचे? रिफाइनरी के विषय में मैंने दोबारा सरकार को भी और रिफाइनरी के लोगों को भी लेटर लिखा है। कुछ मुद्दों पर रिफाइनरी ने काम किया है और बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिस पर रिफाइनरी ने अभी भी, ये कह लीजिए कि लोगों को उसमें रखने का काम किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं रिफाइनरी के जो वहां पर मुख्य प्रबंधक हैं, आदरणीय सरदार चरणजीत सिंह जी और लोग भी हैं, मैं उनसे फिर वार्ता करूंगा, फिर प्रयास करेंगे, हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे और उम्मीद है कि लोगों को न्याय मिल पाएगा। जहां तक जिले की लड़ाई की बात है, हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन सरकार के सामने बार बार रखी है, पंचायत मंत्री से मिलकर के रखी है, क्योंकि उस मेंबर की, उस कमेटी के वो हेड हैं, और लोगों से रखी है, मुख्यमंत्री को लिखा है। उम्मीद है
कि हमारी इस लड़ाई को, और हमारी लड़ाई नहीं, ये जनमानस की लड़ाई है, ये हमारे क्षेत्र की लड़ाई है। डवाली को न्याय मिलेगा और वो संपूर्ण जिला अलग जिला है। देखिए, नहरी पानी का मुद्दा भी आप उठाएं, क्योंकि अभी बाढ़ आई हुई है, फिर भी नहरें 1 हफ्ता का ही अभी शेड्यूल है, 2 हफ्ता का नहीं बना। जब हम सत्ता में थे तो किसानों को नहरी पानी की इलाके में कभी कोई समस्या नहीं आई, और लोग इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि दुष्यंत चौटाला के रहते हुए पानी का न्याय सिरसा जिले के साथ हुआ। और हमारी सत्ता चले जाने के बाद इस नए प्रारूप में पानी की बदहाली, पानी की कमी, समय पर पानी ना मिलना, इसके लिए किसान आंदोलित रहा है, और उस आंदोलन में किसान की आवाज जननायक जनता पार्टी सदैव बढ़ती रही है और आगे भी बढ़ेगी। आप इस बात की चिंता ही छोड़ दो, किसान की चिंता हमारी चिंता है। युवा योद्धा सम्मेलन करने जा रहे हैं, आज युवा नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, नशे की गर्त में फंसता जा रहा है, तो उसके लिए क्या प्रयास? बिल्कुल, ये एक बहुत चिंता का विषय है। नशे से पार पाना जहां सरकारों का काम है, पुलिसिया तंत्र का काम है, वहीं पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो समाज को तब्दीली, समाज की सोच में तब्दीली लाने की बात है, उसमें जिम्मेवारी हमारे जैसे लोगों की, और उसके लिए हम प्रयासरत हैं, चाहे वो सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से या राजनीतिक मंचों पर भी हम प्रयासरत हैं, और भविष्य में भी रहेंगे। ये हमारी जिम्मेवारी है। डवाली में आपने शुरू किया था सर, इसको लेकर कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं लगातार। देखिए, रिजल्ट एक दिन में कभी नहीं आए। हमने बहुत सारी लोगों की लाइफ के अंदर चेंजेस लाए हैं, हमने बहुत सारे लोगों की मदद की है, और मैंने जैसा बार बार कहा, इस विषय पर मैं केवल सरकार को घेर करके काम नहीं चल सकता। इस विषय पर सबको बदलना पड़ेगा, समाज को बदलना पड़ेगा, गांव के लोगों को, पंचायतों को सशक्त होना पड़ेगा। मैंने देखा है जिन गांव की पंचायतों ने प्रण लिया है वहां नशा कम हुआ है, और वहीं नौजवान पीढ़ी को एजुकेट करना पड़ेगा, उन्हें दिशाहीन युवा को दिशा देनी पड़ेगी, स्पोर्ट्स की तरफ आगे ले जाना पड़ेगा, एजुकेशन की तरफ आगे ले जाना पड़ेगा। तो हम प्रयासरत हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम अपने क्षेत्र को जो है नशे की इस बुरी गर्त से बचाने में भविष्य में कामयाब होंगे। दिग्विजय, हिमाचल में भी नुकसान हुआ, पंजाब में भी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ, और नुकसान हरियाणा में। ये बीजेपी का दोहरा पैरामीटर है कि वो राजनीतिक और चुनावी समीकरण के हिसाब से, जहां पर चुनाव जिस हिसाब से होते हैं उस हिसाब से लोगों के दुख को जानती है। तो बीजेपी के उस बाइनोकुलर में, उस चश्मा में हरियाणा का चुनाव अभी 4.5 साल के बाद है, इसलिए हरियाणा के किसानों की, हरियाणा के लोगों की चिंता बीजेपी को आज नहीं। ये बहुत चिंता का विषय है। तो आज को उठाया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री जी यहाँ से 200-225 किलोमीटर दूर आ सकते हैं तो हेलीकॉप्टर की एक लैंडिंग यहाँ भी हो जानी चाहिए थी, जिससे यहाँ के लोगों को निजात मिल जाए, यहाँ के लोगों का दुख और दर्द जो है दूर हो जाए। 23 सितंबर को जो चरण सिंह जी का 123वां जन्मदिन है, जी, जिसका अभी शुरू कर रहे हैं, तो ये इससे बढ़िया तो शुभ अवसर ही नहीं हो सकता। 25 के आपके कार्यक्रम, 25 के हमारे कार्यक्रम जल्द पार्टी घोषणा कर देगी, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। 15 तारीख का कल यानी तय है, पार्टी ये तय करेगी कि 25 तारीख को जननायक की जयंती हम किस रूप में। ठीक है, थैंक यू।